हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, थर्ड चैप्टर फ्रॉम 11th पार्ट 1। उसके पहले कुछ बातें बोलना चाहूँगा मैं। कुछ स्टूडेंट्स का मुझे फीडबैक आया कि सर आपने ना 2-3 टॉपिक्स जो है वो नहीं पढ़ा है पिछले चैप्टर्स के। दैट इज पीरियड्स ऑफ द फंक्शन, पीरियड्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन रेंजेस, डोमेन। तो रेंज डोमेन आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि कॉस थीटा कभी भी -1 से नीचे नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। उसका इंटरवल ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या कहीं और। मैंने बोल के रखा था अपन कि नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले, बिकॉज ये चीजें ज्यादा डिटेल में इस चैप्टर में है। प्लस वो उन चीजों पे क्वेश्चंस बुक में है ही नहीं, इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। तो हम उन पे क्वेश्चंस हम सॉल्व तब करते हैं जब आता है एंट्रांस, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री 2 हमारा जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द एंट्रांस के टॉपिक्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तब वो सब कवर हो जाएगा और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे इंटरेस्टिंग। सो डोंट पैनिक, डोंट वरी कि सर ने वो 2-3 टॉपिक्स नहीं लिए। एक और ग्राफ वाला नहीं बोला है। ग्राफ के लिए हमारे बोर्ड्स वाले जो है बुक्स अरेंज करते हैं, तो ग्राफ के लिए ना फंक्शंस पढ़ाना ऐसे तो बता सकता हूँ, बट फंक्शंस अगर पढ़ाया तो उसके बहुत इजी पड़ जाता है। फंक्शन इज द 6th चैप्टर इन पार्ट 2। तो झोल है पूरा घुमा के है। तो हम ये जो चीजें है ना, जो आपको ग्राफ्स या फिर पीरियड्स, रेंज, डोमेन, इनका रेगुलर में इतना काम नहीं आता है। ये काम आएगा हमको कहाँ पे? दे विल बी यूजफुल इन एंट्रांस ओनली। तो बोर्ड्स के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो हम सेशन शुरू है दिस आर फॉर बोर्ड्स। एंट्रांस विल बी स्टडीइंग इन डिटेल्स, ठीक है। बोर्ड्स के लिए जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करिए, उसके ऊपर लेफ्ट राइट मत देखिए। और जितना मैं बोला हूँ इट इज टू मच, ठीक है। फॉर 11th कॉलेज की अगर एग्जाम्स होती है वगैरह होती है, अगर मतलब कोरोना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें मेरे को लर्न कराने हैं फॉर्मूलेज। आप लोग को मेन आपको लर्न करने हैं फॉर्मूला सी। पहले तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स। आज का पूरा सेशन ना पूरे चैप्टर का रिव्यू है, पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस है। पूरे चैप्टर में आप जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा एक साथ में ले रहा हूँ कि पूरे चैप्टर में आप जो फॉर्मूलास पढ़ने वाले हैं या कुछ डेरिवेशंस देखने वाले वगैरह, सब एक साथ, सारे फॉर्मूलेज एक साथ इसी चैप्टर में, ठीक है। मतलब आज के सेशन में और कल के सेशन में पूरा चैप्टर का सिनॉप्सिस, फिर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 जो जितनी भी एक्सरसाइज है सब एक साथ आएगी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कंसेप्ट एक साथ दे रहा हूँ, ठीक। कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूलाज है और कुछ नहीं है, सो दैट आप लोग ना लर्न करते बैठो, ठीक है। कंपाउंड एंगल्स, सबसे पहले हमारे फॉर्मूलेज रहेंगे। कंपाउंड एंगल्स क्या है? कंपाउंड एंगल्स सम ऑफ द टू एंगल्स साइन ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। गाइस ट्रस्ट मी, आपके सीनियर्स अगर है यू कैन आस्क देम, जो एबीएस में मेरे पास पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर्स को कोई पहचान के हो, किसी के भाई बहन हो गए, यू कैन आस्क देम। फॉर्मूलाज मैं लर्न करवा के रखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। उनको जाके बोलोगे tan a plus tan b, tan a plus b equal to, if you just say tan a plus b equal to, they'll say tan a plus tan b upon 1 minus tan b। तो उनको मैं लर्न करवाता हूँ क्लास में। वीडियोस में आई कांट बी दैट ड्रामेटिक एंड कांट रिपीट दो सिंगल फॉर्मूला 10, 15, 20 टाइम्स। क्लास में मैं 50 बार बोलने लगाता हूँ, ठीक है। तो इधर मैं उतना नहीं कर सकता हूँ। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न दिस फॉर्मूलाज बाय हार्ट, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक यू जस्ट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। अच्छे से आने चाहिए सारे फॉर्मूलेज। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी। नेक्स्ट वन, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट वन, कॉस ए माइनस बी। देखो कॉस में हम माइनस वाला पहले लिखेंगे, ठीक है, और जब माइनस लगा तो प्लस आता है बीच में, कॉस ए कॉस बी और कॉस कॉस है प्लस साइन ए साइन बी, ओके। नेक्स्ट वन, कॉस ए प्लस बी। सर ये कैसे बने वगैरह डेरिवेशंस मैंने कहा, इसे कुछ काम नहीं है। एंट्रांस जब हम पढ़ते हैं तो इनसे भी और ट्रिपल कंपाउंड एंगल्स ढूंढते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी। वहां पे भी अगर आप डेरिवेशंस करते बैठोगे तो टाइम ही टाइम जाएगा, ठीक है। चैप्टर्स के लिए उतना टाइम नहीं, तो अगर सिंगल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं बताते बैठे, टेक्स्ट बुक में यू कैन जस्ट गो थ्रू, आपको समझ में है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में है, यू कैन गो थ्रू इफ यू हैव क्यूरियोसिटी, उतना अगर है। बट सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करो, दैट्स इट। It is equal to cos A cos B माइनस sin A sin B। समझा? माइनस में क्या आया, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। नेक्स्ट वन, tan A plus B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B, देखो मैंने अभी कहा था, अपॉन 1 माइनस tan B।
बच्चों को आ जाते हैं, लर्न रहते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट वन, tan A minus B is equal to tan A minus tan B अपॉन 1 प्लस नीचे में प्लस आ गया tan A tan B। These are the compound angles formula। सिंपल है, कुछ खास ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट इज डबल एंगल फॉर्मूलास। डबल एंगल फॉर्मूलास। डबल एंगल में क्या करना है आपको ध्यान दीजिए। डबल एंगल में हम पढ़ेंगे पहले sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, देखो sin थीटा इज सिंगल एंगल, थीटा मतलब एंगल है, तो 2 थीटा क्या होगा, डबल एंगल हो गया। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू और एक फॉर्मूला इसका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दैट्स इट, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी घर पे ऐसे पढ़ाई कीजिए। अब लर्न करोगे ना, हर का टोन अलग होगा। क्लास में कैसे सबका टेम्पो एक जैसा होता है, मेरे जैसे जैसे मैं बोलता हूँ लर्न करने के लिए, तो वो टेम्पो ऐसा है साइन। और मैं एक बार लास्ट में चलो एक साथ सारे फॉर्मुलेज में रीड करूंगा, आप भी उसमें मैं रीड करना सीखिए। मेरा वीडियो प्लेबैक करके आप 10 बार रिपीट करोगे, आपको जल्दी लर्न हो जाएगा, ठीक है। सो एट लास्ट आई विल रीड ऑल दिस फॉर्मुलाज फॉर यू, आप नोट डाउन कर लेना। देन cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये थे हमारे डबल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक है। इतने फॉर्मूलाज है हमारे कंपाउंड एंगल्स, ये डबल एंगल फॉर्मूलाज। इसके अंदर दो टेक्स्ट बुक में नहीं है भी और नहीं भी, ऐसा बोल सकते हैं, बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ उसमें से ही याद रखना है उनको हम देंगे BF GF का नाम, BF एंड GF। BF मतलब क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है कि नहीं, और GF मतलब क्या होता है, ग्रेट फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए ये फिर BF मतलब बाप फॉर्मूला, GF मतलब ग्रैंड फादर फॉर्मूला, ठीक है। देखिए BF जो अभी डबल एंगल लिखे थे ना अपने, डबल एंगल उसका जो सेकंड है cos 2 थीटा वाला, उनसे ही डिराइव किए, लेकिन ये ऐसे याद रखने हैं 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू, ठीक है। BF फॉर्मूलाज ऐसे ही याद रखना है, इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। इसमें चेंजेस क्या होते हैं, अगर 2 थीटा की जगह पे 4 थीटा आ गया तो 4 थीटा का, देखो 2 थीटा का थीटा हो गया, आधा हो गया ना, तो 4 थीटा रहेगा तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा है तो थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा, 6 थीटा है तो 3 थीटा, 9 थीटा है तो 9 का 4.5 थीटा या 9/2 थीटा यू कैन से। सो दैट इज द थिंग विद दिस, ओके। नेक्स्ट GF। अब GF याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन cos थीटा, साइन भी नहीं cos थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। सर ऐसा क्यों, साइन प्लस कॉस लिखो या कॉस प्लस साइन सेम होता है, बट कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में 4.1 में ही, जो ये फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो ये चीज आपको देखने मिलेगी, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन, जहां पे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि कॉस प्लस साइन हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। साइन प्लस कॉस से सब जल्दी सॉल्व नहीं होते, कॉस प्लस साइन से हो जाते हैं। 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा minus sin theta the whole square। this session, today's session is completely on formulas, ठीक है। next one, triple angle formulas। triple angle formulas क्या है, triple angle formulas? triple angle formulas is sin 3 theta equal to 3 sin theta minus 4 sin cube theta cos 3 theta equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta tan 3 theta equal to 3 tan theta minus 3 tan theta minus tan cube 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta, ठीक है। ओके, आई थॉट कि मैंने tan cube लिख दिया है, ठीक है। 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। These are triple angle formulas। इसके रहेगा फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, ओके। फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज
पहले ये ना 4th चैप्टर हुआ करता था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला नाम का, पर उसको अभी 3rd चैप्टर में मिक्स कर दिया है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए साइन सी प्लस साइन डी, मतलब साइन सी और एक साइन डी, ये दोनों का एडिशन है, इट इज द एडिशन ऑफ टू एंगल्स। तो इनको फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में लाना है, जैसे 6 और 2x प्लस 4y लिखा, तो उसको 2 कॉमन लिखा तो आपके लिए x प्लस 2y। इफ यू राइट 2x प्लस 4y, तो आप इसमें से 2 कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो x प्लस 2y। सो नाउ दिस इज आर द फैक्टर्स, ठीक है। 6 के फैक्टर्स 2 into 3 होते हैं, तो ये तो मैंने एडिशन के वाला दिखा दिया, कॉमन निकालना। तो वैसे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे वो हमें ढूंढना है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। These are the factors, ठीक है। ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं कि सर कैसे आया वगैरह, ऐसा टेंशन मत लो, जस्ट लर्न द फॉर्मुलाज बाय हार्ट। जिसको क्यूरियोसिटी है गो टू द टेक्स्ट बुक, यू विल फाइंड द प्रूफ ऑफ देम। बहुत स्टडी करना पड़ेगा, आप पढ़ोगे खुद से, फिर वो फॉर्मुलाज देखोगे, बट नो यूज, यू जस्ट नीड टू लर्न द फॉर्मूला। बच्चों का यही फॉर्मूला 11th के 3rd चैप्टर से बोलता हूं मैं, और ये फॉर्मूलाज पूरा पार्ट 2 में यूज होते हैं, 12th के पार्ट 2 में यूज होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री तो छोड़ दो, 12th में एक ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, वहां तो छोड़ दो, लेकिन पूरे पार्ट 2 में मतलब कम से कम 15 से 20 चैप्टर्स में ये फॉर्मुलाज यूज होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले। कहीं पे भी जाओगे आप, कहीं पे भी रैंडमली ये फॉर्मुलाज आएंगे, प्रूफ नहीं आता कहीं पे किसी का, ठीक है। और ये बच्चों को अभी 11th में बोल रहा हूँ, 3rd चैप्टर चल रहा है, जुलाई के एकदम शुरुआत में बोल रहा हूँ, या जून एंड है, जुलाई के बिगिनिंग में बोल रहा हूँ, नेक्स्ट जुलाई में भी ये फॉर्मुलाज नहीं रहते। ये हाल होता है स्टूडेंट्स का। तो आपको मैं बोल रहा हूँ प्लीज लर्न द फॉर्मुलाज बाय हार्ट, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, जितना मैं बोलता हूँ उतना ही करना है, ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। मैं स्टूडेंट्स आउट ऑफ लेते हैं मैथ्स में, बस ट्रस्ट करो, इतना ही करना है, खत्म बात, ठीक है। देखो साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे cos पहले आया, साइन बाद में आया। नेक्स्ट cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलतियां होती है वाले फॉर्मूले में। इसके 2 फॉर्मूलेज हैं, एक माइनस वाला एक प्लस वाला। प्लस वाला अगर लिखते हो तो आएगा 2 साइन c प्लस d अपॉन 2, इधर भी आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन 2 इंटू साइन अपॉन 2, दोनों में सेम ही है, बस ऊपर में आता है डी माइनस सी और यहाँ आता है सी माइनस डी। अगर आपको देखो डी माइनस सी मतलब उल्टा हो गया, तो अगर आपको ये लिखना है सी अगर आपका बड़ा है, एंगल सी कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर ये 30 है और ये 90 है, तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, बिकॉज डी माइनस सी 90 माइनस 30 60 होगा। बट अगर सी 90 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सी 90 है और डी 30 है, तो आप माइनस बाहर लेके ये यूज करिए। सर अगर ये यूज कर दिया बड़े, अगर डी बड़ा है फिर भी हमने ये वाला यूज कर दिया तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, इफ डी इज 90, डी इज 90, सी इज 30, तो आएगा 30 माइनस 90 माइनस 60 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आके प्लस ही हो जाएगा, यही बन जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। कम ऑन दिस, राइट दिस डाउन क्विकली, आप लिख लीजिए फॉर्मुलाज। ये भी पिछले वाले फॉर्मुलाज भी मैंने रब किए, तो वो भी आप लिखिए फटाफट, मैं रब कर दूंगा इसको। क्विकली राइट इट फास्ट, ओके। आप पॉज कर सकते हो ना, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ओके। चलो नेक्स्ट, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मुलाज इज defactorization formulas. Defactorization formulas. Sin 2 लगाएगा, 2 sin a sin cos b, sin a cos b ही लेते हैं, इज इक्वल टू 2 sin a cos b इक्वल टू क्या आएगा, तो ये आता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का एडिशन, दैट इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सर ये कैसे क्या, ये दोनों फॉर्मूले आपको मैं स्टार्टिंग में दिए, कंपाउंड एंगल सबसे पहले जो लिखा है, तो इन दोनों को आप ऐड करिए। साइन ए प्लस बी क्या आता है, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉसेसाइन बी, ये होता है साइन कॉस बी माइनस साइन कॉसेसाइन बी। तो पहले वाले दो टर्म्स ऐड होके ये बन जाता है, सेकंड वाले कॉसेसाइन बी माइनस कॉसेसाइन बी कट हो जाता है। वैसे ही अब इनका सब्ट्रैक्शन कर देते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब इन दोनों फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन करो, आपको मिल जाएगा 2 cos a sin b। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आप इन दोनों फॉर्मूलेस का एडिशन करते हो, जो थर्ड और फोर्थ दिए थे मैंने, a प्लस बी, कंपाउंड एंगल में जो थर्ड फोर्थ फॉर्मूला दिए थे उनका एडिशन करते हो, यू विल गेट 2 cos a cos b। अगर सब्ट्रैक्शन करते हो you will get 2 sin A sin B। और देखिए इसीलिए मैंने वहां पे माइनस वाला पहले लिखवाया था, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लिखते हो जैसे ये वाला a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी लिखा है हमने, यहाँ पे अगर करते हो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, इफ यू डू हियर दिस विल बी माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2 sin A sin B। तो इसलिए मैंने वहां पे माइनस लिखवाया सो दैट आपको याद रहे कि माइनस पहले आता है। ठीक है, छोटी चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत थोड़ी चीजें दिमाग का टेंशन कम करती है, बस इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, सो राइट दिस डाउन ऑल्सो, और मैं बाइक का सब रब कर रहा हूँ, क्विकली राइट डाउन। और एक आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे आज हम, इंटरेस्टिंग, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और ये 12th के बच्चों के लिए भी काम का है, तो उनको भी मैं रिफर करता हूँ ये वाला वीडियो देखने के लिए, कि आप ये वीडियो देखिए और ये टॉपिक पढ़िए, बिकॉज 12th के बच्चों को भी याद नहीं रहता है, तो नहीं आता। मेरे स्टूडेंट जो मेरे पास क्लास में पढ़े, दे नो दिस, एक्स पे चेंज, वाई पे नो चेंज, मतलब जो मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ अभी, टेक्निक। ठीक है, टू फाइंड, जो आपने कहा था ना, कोई भी एंगल हमने क्वेश्चन में 1 भी छोड़ा था 2.1 का, तो वो भी यहाँ आप कवर हो जाएगा। ठीक है, सो राइट दिस डाउन क्विकली। Oh, finally moving to the last topic of this chapter। बस इसके बाद सब ये फॉर्मूलाज यूज करने, क्वेश्चन सॉल्व करने, फटाफट सॉल्व होते हैं। अब मेन क्या है, अब मेन है ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें एंगल्स का काम। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 ये तो आपको आने ही चाहिए, मैंने 180 270 360 भी करवा के दिया है। ठीक है, लर्न का प्रोसेस। अब कोई भी रैंडम एंगल दे दिया, 240 दे दिया, 300 दे दिया, 330 दे दिया, 495 दे दिया, 540 दे दिया, वॉट एवर द एंगल दे हैव गिवन अस, अगर आपको ये एंगल ढूंढना है, जो भी एंगल दिया है उसके लिए ये टेक्निक है। ठीक है, क्या टेक्निक है देखिए, पहले तो आपको याद रखना है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट, ये कौन सा है, सेकेंड, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बच्चों, थर्ड, एंड दिस इज व्हाट, फोर्थ। ओके, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेजर्स क्या होते हैं, 0 to 90 डिग्री, रेडियन में अगर बोलेंगे तो 0 to π/2। यहां मेजर्स क्या होता है, 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री। नेक्स्ट यहां 180 डिग्री to 270 डिग्री, या फिर रेडियंस में π to 3π/2, एंड यहाँ पे 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उनके मेजर्स। अब ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। दो ही रूल आपको याद रखने हैं, कोई भी एंगल कितने भी डिग्री का, आपको दो ही रूल याद रखने हैं और एक 9 का टेबल। ठीक है, और आप यू विल बी एबल टू फाइंड एनी ऑफ द रैंडम एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एनी रैंडम एंगल्स, कोई भी एंगल्स का। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 30 60 एंड 45 वाले ऑफ कोर्स। देखिए, पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है एक्स पे नो चेंज, वाई पे चेंज, एक्स पे नो चेंज, वाई पे चेंज। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर, सर क्या चेंज, क्या नो चेंज, चेंज एंड नो चेंज ऑफ दिस, क्या साइन गेट्स कन्वर्टेड टू कॉस एंड कॉस गेट्स कन्वर्टेड टू साइन, टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, देन कॉट टैन हो गया ना, नहीं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक का हो जाएगा कोसेक, कोसेक का सेक। तो एक्स पे अगर है तो नो चेंज, साइन विल बी साइन, टैन विल बी टैन, कॉट विल बी कॉट, कॉस विल बी कॉस, कोसेक सेक, वैसे का वैसा रहेगा।
अगर y है, y क्या एक्सिस, दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, y एक्सिस अगर है सर ये कैसे, वो सब धीरे धीरे आएगा, लेकिन लर्न करो, प्रोसेस लर्न करो पहले। x पे नो चेंज, y पे चेंज, तो चेंज किया, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये हो गया पहले चेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड, एंगल इन विच क्वाड्रेंट, which quadrant decides the sign, ये इंपॉर्टेंट है, डिसाइड्स द साइन। जिसे मैंने कहा कि साइन 240 डिग्री, तो 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये जो हमने फर्स्ट एकदम बिगिनिंग में पढ़ा है बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी कहेंगे, वो भी काम आएंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव only, sin and cosec are positive, यहाँ पे tan and cot are positive, यहाँ पे cos and sec are positive, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, all are positive, sin cos are cosec are positive, tan cot are positive, cos and sec are positive। ये पूरा बेसिक बनाया हमने किसके लिए, हमारे टॉपिक टू फाइंड एनी रैंडम एंगल्स, ठीक है। करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्विकली नोट डाउन दिस। सो गाइस, जितनी मेहनत हमने की है वो सब पढ़ा हमने अभी, जो था टॉपिक, दैट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स, ठीक है। और जो मैंने बेसिक्स दिए वो यूज करके ये सब सॉल्व करेंगे। देखिए, sin 90 minus theta, sin 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 minus theta, 270 plus theta, 360 minus theta, 360 plus theta, इनको in terms of radians भी हम लिख देते हैं, ठीक है। we'll write them in terms of radians also, that is pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, then 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, then 2 pi minus theta and 2 pi plus theta। देखिए ये टॉपिक कहीं आया था हमारा शायद 180 270 डिग्री 240 डिग्री अगर आता है, 240 को यू कैन राइट 180 प्लस 60, थीटा विल बी 60, 180 प्लस 60, ऐसे यूज होता है, ठीक है। जैसे आपको 300 ढूंढना है तो यू कैन राइट 360 माइनस 60 या 270 प्लस 30, तो इस वजह से आप ढूंढ पाओगे वो सब एंगल्स। टॉपिक को वो सब हम समझ करेंगे, पहले ये समझना है। साइन 90 माइनस थीटा ऐसे रीड करना है, या साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको दिया है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, ये तो आपको पढ़ा है। और जो आज हमने पढ़ा थ्योरी, उसको अप्लाई करते हैं। क्या थ्योरी पढ़ा हमने? पहली चीज हमने फर्स्ट जो पढ़ी, x पे नो चेंज एंड y पे चेंज। सेकेंड, एंगल इन विच quadrant, angle in which quadrant, this is what we need to remember, okay। sin 90 minus theta, 90 मतलब कौन सा एक्सिस होता है गाइस, x या y? 90 मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये अगर है, ये 90 मतलब कौन सा एक्सिस होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी व्हाट, y एक्सिस। तो y पे क्या है, y पे चेंज, sin becomes cos, तो लिख दीजिए cos, ठीक है। और जो अलाइड एंगल है ये थीटा है, उसको भी लिख दीजिए, पहला काम हो गया। साइन 90 में से लगा चेंज हो गया बिकॉज इट वाज 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y, चेंज, cos थीटा लिख दिया। अब एंगल इन विच क्वाड्रेंट, सेकंड स्टेप पे आइए, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, सेकंड स्टेप पे आते हैं, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, 90 माइनस मतलब पीछे ही आएंगे, तो इट विल बी विच क्वाड्रेंट, थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं इसको, उधर नहीं मेंशन करते हैं। चलो ठीक है, ये बाद में हम बना लेंगे जगह, इधर बना देता हूं मैं, सही है। ये क्वाड्रेंट है, ये 90 मतलब y एक्सिस, पीछे आएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए आंसर इज पॉजिटिव, ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट कॉस, अच्छा आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, फटाक से कॉस थीटा लिख दो, जो भी एंगल रहेगा वो लिख दो 90 को हटा के, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस, आगे बढ़ेंगे 90 प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, सेकंड में आल्सो साइन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
180 माइनस थीटा, ये रीड कर रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा। 180 मतलब कौन था एक्सिस, यस इट इज एक्स एक्सिस। एक्स पे क्या होता है, एक्स पे नो चेंज, एक्स पे नो चेंज, तो चेंज मत करो, फटाक से साइन थीटा लिख दो। यस लिख दिया साइन थीटा सर। उसके बाद कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस पीछे जाएगा, ठीक है 180 माइनस कितना आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। सर ये क्यों नहीं, हाँ हम 180 माइनस यही देखेंगे अब, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, सो दिस विल बी अगेन पॉजिटिव। नेक्स्ट वन 180 प्लस, अगेन 180 मतलब कौन था एक्सिस, 180 मतलब एक्स, एक्स पे नो चेंज, एक्स पे नो चेंज, तो फटाक से पहले लिख देंगे हम साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस, आगे बढ़ गए थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो इट इज माइनस, इसलिए इधर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट वन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। 270 मतलब कौन था एक्सिस, 270 मतलब वाई, वाई पे चेंज, तो यहां लिख देंगे हम cos थीटा। यस cos थीटा लिख दिया। इन 270 माइनस करने पे जब हम पीछे आते हैं, द क्वाड्रेंट इज थर्ड, द क्वाड्रेंट इज थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस। नेक्स्ट वन अगेन 270 प्लस थीटा, साइन 270 कौन सा एक्सिस, एक्सिस पे जो पहली स्टेप, कौन सा एक्सिस, वाई, वाई पे चेंज, कम ऑन चेंज इट, cos थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में cos क्या होता है, फोर्थ में cos क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है। लेकिन ये साइन को देखो ना, तो साइन का वैल्यू हमें ढूंढना है, साइन तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ cos लिखते हैं फिर बोलते हैं 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos इज पॉजिटिव, cos नहीं, साइन देखो, साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर द आंसर इज हियर इज नेगेटिव। नेक्स्ट वन साइन 360 मतलब अगेन एक्स एक्सिस, एक्स पे नो चेंज, फटाक से लिखेंगे हम साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, यस कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस फोर्थ में साइन इज नेगेटिव, इसलिए माइनस। सेम 360 प्लस थीटा, 360 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स पे नो चेंज, लिख दो साइन थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, 360 प्लस फर्स्ट में इज पॉजिटिव। बहुत से लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ होगा, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं, जब हम 10 तक आएंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे के 3 तो आप लोगों ने ही करने हैं, देखिए। नेक्स्ट वन cos, रैंडम लेंगे, एक काम करते हैं रैंडमली मिक्स करते हैं इन दोनों को, ठीक है। cos 270 माइनस थीटा, ये वाला वैल्यू इधर का ये ढूंढते हैं हम, ठीक है। cos 270 माइनस थीटा, 270 मतलब कौन सा एक्सिस गाइस, y पे चेंज, cos का हो जाएगा साइन, लिख दो यहाँ पे कौन सा था, दिस वन साइन थीटा, लिख दिया, समझ में आया। 270 y पे चेंज, साइन की जगह पे cos की जगह पे लिख दिया, साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे रीड करना है, ये एंगल इन विच क्वाड्रेंट, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, 270 माइनस इज व्हाट, थर्ड में साइन नहीं, इसका वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, तो थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, आंसर इज नेगेटिव। लॉजिक समझ रहे हैं। एक और tan का लेते हैं, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा इधर वाला ढूंढते हैं, ठीक है। 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, तो tan का क्या हो जाएगा, cot, लिख दो सोचो मत, लिख दो cot थीटा, पूरा थीटा के साथ ही लिखना है, थीटा के साथ ही, सिर्फ cot नहीं लिखना है, cot थीटा लिख दिया। अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan इज नेगेटिव, tan मैंने cot नहीं बोला, cot भी नेगेटिव होता है, लेकिन मैंने बोला tan इज नेगेटिव, इसलिए इधर नेगेटिव, ठीक है। आगे cot tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, cot थीटा लिख दो, लेकिन 90 माइनस आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में tan इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अब चलो ये करते हैं, cos 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, सेम, ठीक है। चेंज मतलब सॉरी सेम नहीं, मतलब पॉजिटिव बोलना चाहता था मैं, ठीक है। इट विल बी चेंज साइन थीटा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव, 90 प्लस चेंज एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड में cos इज नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव है इधर, cos नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा चेंज एंड नेगेटिव माइनस साइन थीटा। ओके 180 माइनस cos 180 मतलब कौन सा एक्सिस, x पे नो चेंज, तो कौन सा आएगा, cos पे cos ही रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos इज नेगेटिव,
आ गया। नेक्स्ट cos 180 प्लस थीटा, 180 मतलब कौन सा एक्सेस, एक्स, एक्स पे नो चेंज, लिख दो cos थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थर्ड में cos इज नेगेटिव, तो अगेन इधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, ओके। उसके बाद सेकेंड में ये दोनों, सेकेंड थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद कहीं तो भी साइन का भी बराबर है, ठीक है। चलो उसके बाद cos 270 प्लस 270 कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, cos will become sin theta and 270 प्लस will go in the fourth quadrant। फोर्थ में cos क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है फोर्थ में, तो पॉजिटिव ही रहेगा इसका आंसर, ठीक है। उसके 360 माइनस नो चेंज, 360 मतलब x पे नो चेंज, leave it as it is cos theta and minus the fourth quadrant, fourth में cos is positive तो positive, same 360 no change, first quadrant आएगा, first में positive तो positive, okay। so guys write this down, पूरा फॉर्मूला, ये पूरा टेबल खुद से कंप्लीट करो एंड चेक इट आउट, ठीक है। जो आपका कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आप चेक करिए, मैं इसको फिर से फटाफट पढ़ाऊंगा, आप लोग चेक करिए। मैं कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट क्लिप में वो कंप्लीट मिलेगा और मैं क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगा, आपको अगर कहीं मिस्टेक लगती है तो चेक कर लेना। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, नेक्स्ट क्लिप इट विल बी कंप्लीटेड।